सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरे सच प्रोग्राम में आज हम आगाज़ करेंगे मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि आज लेबर डे मनाया जा रहा है। जहां ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, वहीं पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस दिन को मनाया तो जाता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मज़दूर जो हैं वो आज के दिन भी काम करते हैं। वो मज़दूर जिनके नाम पर ये दिन मनाया जाता है, उन मज़दूरों को आज के दिन भी छुट्टी नहीं होती। उनके नाम पे लोग छुट्टी मनाते हैं और वो इस दिन भी काम को जाते हैं। ये है हमारे मुल्क का अलमिया, जिसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ। मज़दूर हमारे मुल्क का वो है जो यहाँ अपनी मेहनत से, दिन रात की कोशिशों से फिर भी इतना माल नहीं कमा पाता जितना यहाँ पर जो है वो झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, फ्रॉड देने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो है वो कमा लेते हैं। वो मज़दूर जो एक एक ईंट लगाकर पूरा घर बनाता है, वो उस घर में नहीं रह सकता, उस झोंपड़ी में रहता है कि जिसे देखकर जो है वो आंखें आबदीदा हो जाती हैं कि ये हम अपने मज़दूरों के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो इस वक्त में आज दिन मनाया जा रहा है, ये सिर्फ दिन ही रह जाता है। अगर कोई रेलवे में काम करता है, कोई किसी महकमे में काम करता है, कोई पूरी की पूरी जो है वो अपनी यूनियन लेके चल रहा है। अगर हम रेलवे की ही बात कर लें तो वहाँ पे स्पेशली मजदूर यूनियन जो है वो काम करती है, लेकिन उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो बेचारे कभी वसाइल तक पहुँच ही नहीं पाते, उनको वसाइल दिए ही नहीं जाते। वजूहात क्या है, मामलात क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने। 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे के हजारों मजदूर रेलवे का पहिया चला रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलतें मैसर हैं, बल्कि रेलवे की आमदनी भी हो रही है। मगर रेलवे मजदूरों को माहाना तनख्वाह तखीर से मिल रही है और मजदूर फाकों पर मजबूर है। रेलवे मजदूर की तनख्वाह 12 माह से तखीर का शिकार है। रेल मजदूरों का कहना है उनका महीना 30 रोज का नहीं बल्कि 40 से 50 रोज का होता है। तनख्वाह मिलने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। साल 2022 में मुल्क में आने वाले शदीद सैलाब की वजह से महकमा रेलवे की भी कमर तोड़ दी। दर्जनों गाड़ियां महीनों बंद रहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी महमूदुल अहद है। मैं पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीज़न का सदर हूँ। यौम मई जो मजदूरों का दिन है, मजदूरों की जदोजहद की अलामत है। ये हर साल पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मनाया जाता है। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बात होती है, लेकिन मजदूरों के हालात बेहतर नहीं हो सके। उन्होंने मजदूरों को सहूलत देने की बजाय उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। इस मुल्क के अंदर महंगाई हो, वर्ल्ड बैंक IMF के मंसूबे हो, इन्होंने मजदूरों की ज़िंदगी को तबाह कर रखा है। मोहम्मद अर्शद नाम है जी मेरा, मैं जनरल सेक्रेटरी प्रेम यूनियन वर्कशॉप का। आज यौम मई है, पूरी दुनिया में मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मज़दूर पाकिस्तान के अंदर 75 साल से ये सिर्फ दिन मनाने तक रह गया है। ना तो उसकी कोई हालत बदल सकी है और ना कुछ मिल सका है, बल्कि अब तो हालत ये हो गई है कि जो उसकी तनख्वाह है, जो उसको बरवकत मिलनी चाहिए, जहाँ वो सारा महीना मेहनत करता है, वो तनख्वाह भी उसको बरवकत नहीं मिल रही। हम तो ये ख्वाहिश करते हैं कि चलो 1 मई के वाले से किसी को बोनस मिलेगा, कुछ मराद मिलेगी, हमें जो असल चीज़ है वो भी नहीं मिल रही। हम तो हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करते हैं, और बाकी लोग जो यौम मई मना रहे हैं, हमें उन्हें कहते हैं इसके तरफ कोशिश की जाए कि मजदूरों को जो तनख्वाह है वो तो बरवकत मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 मई के हवाले से मैं बात करने राना निसार अहमद, नायब सदर प्रेम यूनियन वर्कशॉप डिवीज़न। रेलवे से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं कि आजकल जो कुछ हो रहा है, मज़दूर की एक तो तनख्वाह पहले से ही बहुत कम है, 25,000 रुपये तनख्वाह रखी, लेकिन वो भी हमें टाइम पे नहीं मिलती, और हमारे मज़दूर जो है ना वो फाकों पे मजबूर हो गए हैं। ये हमें हमारी हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को, या जो भी चली गई जिसने गलत पॉलिसियाँ बनाई हैं, ये मज़दूर के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। जहां पूरी दुनिया में मज़दूरों के दिन को मनाया नहीं बल्कि भरपूर तरीके से मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में इस दिन को सिर्फ मनाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मज़दूरों के मसाइल वहीं के वहीं हैं। ये वो मज़दूर हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, हम आराम से बैठकर जो है वो इनकी वजह से ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा वो छोटा तबका जो मेहनती है, जिसको असल क्रेडिट मिलना चाहिए, उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। अब आप देखिए कि 1886 में शिकागो में मज़दूरों ने अपने हकूक़
हकूक़ के लिए इस आलमी दिन का मुतालबा किया था और उन्होंने अपने हकूक़ के लिए जो है उस आलमी दिन को मनाने के लिए पूरी दुनिया में रिवाज कायम किया कि मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी मज़दूर इस आलमी दिन के मौके पर एक दिन की छुट्टी से भी महरूम है, क्योंकि अगर वो एक दिन की छुट्टी करेंगे तो वो अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएंगे कहाँ से? वो रेडीबान, वो रिक्शा चलाने वाले, वो छोटे छोटे जो है वो काम करने वाले, वो कुली, वो रेलवे के मजदूर, ये सब वो लोग हैं कि शायद महकमों में तो आज के दिन छुट्टी मिल जाए, लेकिन इंडिविजुअल काम करने वाला जो मजदूर है, जिसकी महंगाई ने कमर तोड़ दी है इस वक्त में, जो महंगाई का तूफान जिस पे बरपा है, जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन हमारी कौम को, हमारी अवाम को जो है वो शायद अपने हकूक़ का अंदाज़ा नहीं, एक मजदूर को ये पता नहीं कि वो बहैसियत पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपने कुछ हकूक़ रखता है और हुकूमत पाकिस्तान पे उसके कुछ ऐसे हक हैं जो उसको हुकूमत से लेने चाहिए। इन सब चीज़ों से मुबर्रा एक मजदूर जो है वो दिन रात सिर्फ अपने बच्चों की रोटी पूरी करने में लगा है और पाकिस्तान में यही एक अलमिया है जिस पर अफसोस और सद अफसोस है मुझे आज के दिन भी कि हम मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर पाए। 75 साल से जायद हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मजदूर आज भी मजदूर है, मजदूर की आज भी मजदूरी वहीं खड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ा दिए गए तो एक आम बंदे को जो है वो 25,000 दे दिया गया, लेकिन आज की महंगाई के दौर में अगर सरकारी तौर पर कोई मजदूरी कर रहा है तो वो 25,000 कमा रहा है और बिल उसका अगर 20,000 रुपए का आ रहा है तो वो कहाँ से भरेगा, वो कहाँ से ये सारे जो है वो अपने मसाइल पूरे करेगा? ये एक वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं उन आला हुक्काम से चाहती हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के खजाने पर बैठे सांप की तरह वो खजाना जो है वो हजम हड़प कर चुके हैं और फिर भी हमेशा जो है वो मजदूरों पर, गरीब लोगों पर, गरीब अवाम पर बोझ डालते हैं टैक्सों का, और गरीब बंदा भी वही यहाँ पर टैक्स दे रहा है और वो उसी तरीके से जो है वो चीज़ महंगी खरीद रहा है जो कि एक अमीर आदमी खरीद रहा है। 15 लाख रुपया कमाने वाला भी जो है वो पेट्रोल उसी कीमत पर खरीद रहा है और गरीब आदमी जिसकी 15 से 25,000 रुपए सैलरी है वो भी उसी कीमत पर खरीद रहा है। तो मुझे बताए गरीब मजदूर आदमी इस दुनिया में और ख़ासतौर पर इस पाकिस्तान में कहाँ पे जाए? अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक, जिन्होंने रेलवे के हवाले से एक भरपूर रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने तो स्पेसिफिक रेलवे के मजदूरों को टारगेट किया ना, आप वासा चले जाए, आप LWMC चले जाए, आप हमारे तमाम महकमों में काम करने वाले मजदूरों के पास चले जाए, हर बंदा रो रहा है, हर बंदे की अपनी जो है वो तकलीफ और परेशानी है और आला अफसरान जो है वो बैठे ACO में अय्याशियाँ कर रहे हैं। मजदूर काम करता है और उसकी मजदूरी जो है वो आला अफसरान की जेब में जाती है। ये है वो अलमिया जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तरक्की नहीं कर पा रहा। हमारे साथ अली फारूक मलिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अली, मुझे बताइएगा कि एक भरपूर रिपोर्ट आपने तैयार की और इसमें अभी हम रेलवे के हवाले से जो है वो मजदूर यूनियन के जो सदर हैं उनको भी ऑन कॉल लेंगे, उनसे भी पूछेंगे इनके मसाइल क्यों नहीं हल होते। ये गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, मजदूर मरता जा रहा है इस मुल्क में, आखिर क्यों इनके बारे में कोई नहीं सोचता? जितनी मरात हैं वो सारी आला अफसरान को उठा के दे दी जाती हैं। निचले तबके से काम शुरू करना चाहिए। हर हुकूमत आके कहती है हम निचले तबके को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ ऊपर लेके जाएंगे, किधर ऊपर लेके जाएंगे? जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये जो जद्दोजहद आपने कहा जी 1 मई से शुरू हुई है मजदूरों की, 1886 से जी, लेकिन रेलवे के मजदूरों की जद्दोजहद जारी 1862 से शुरू हुई है। ये अब तक जारी है? हाँ जी, 1862 से इस वाक़े के जो शिकागो का आपने बताया उससे पहले 24 साल पहले से इनकी जद्दोजहद शुरू हुई है, जब अंग्रेज सरकार थी। मतलब 62 से रेलवे के मुलाजिम जो है वो अपने हक के लिए 1862 से, और वो उस रोज मार्च 1862 में पहली हड़ताल की थी रेलवे के मजदूरों ने। ठीक है। और ये 1200 मजदूरों ने हड़ताल की थी और ये जारी रही। उसके बाद फिर आप अंग्रेज़ों का ही दौर था जब पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान के जो इलाके थे इकट्ठे थे, वहाँ भी जब लाइन बिछी तो फिर 1928 में ये दूसरी हड़ताल की जी, ये रेलवे के मजदूरों ने, जनूबी जो हिंदुस्तान के उनके मजदूरों ने की। 3000 लोग निकाले गए थे रेलवे के उस दौर में। उस वक्त उन्होंने बड़ी तवील हड़ताल की। जनूबी जो हिंदुस्तान था वो 2-3 माह तक कट और आज भी रेलवे का मजदूर हड़ताल कर रहा है। जो पाकिस्तान में हड़ताल जो रेलवे के मजदूरों की सबसे बड़ी एक्टिविटी थी वो 1667 में शुरू हुई। सही। उसके बाद से ऑनवर्ड पाकिस्तान रेलवेज की ये एक्टिविटीज रही, इनकी जद्दोजहद जारी रही, हड़तालें भी की इन्होंने। किसी दौर में रेलवे से बड़ा अपना मुनाफा बख्श अदारा था, लेकिन तो आज तो ये है कि जी बिल्कुल ज़ुबू हाली का शिकार है। इसमें मजदूरों का कितना हाथ है ये तो हम किसी मजदूर रहनुमा से जिनसे ऑनलाइन लेंगे उनसे भी पूछेंगे। और जो
अली, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जो महकमे बनते हैं, वहाँ काम हमेशा छोटा तबका करता है। जो आला अफसरान है वो सीटों पर बैठ के सिर्फ ऑर्डर पास करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनका नाम नहीं होता, और जो लोग काम नहीं करते उनका नाम होता है, उनकी मरात होती है, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। और ये नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जो सच और हक की बेस पर खड़े अपनी बच्चों के लिए जो है वो मेहनत से काम करने निकले होते हैं। ये हमारे मुल्क में जब तक ये ज्यादती होती रहेगी ना, तब तक यहाँ का मजदूर जो है वो किसी लेवल पे, किसी स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर हमें निचले तबके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको मराद देनी पड़ेंगी, उनको कन्वेंस अलाउंसेस देने पड़ेंगे, उनको जो है वो यहाँ पर बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। उनको आप सेहत की सहूलत नहीं देते। एक सेहत कार्ड एक बेहतरीन चीज़ जो इमरान खान साहब के दौर में जो है वो हुई, इससे कोई जो है वो नहीं निगलेक्ट कर सकता। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया, मजदूर तबके के लिए लिया गया, गरीब के लिए लिया गया। और फिर एहसास प्रोग्राम आप देखें, उसमें कितनी बेज़ाब्तगी हैं। डॉक्टर साहब ये देखें कि इनका जो हॉस्पिटल है, कैरन हॉस्पिटल रेलवेज का, ये किसी दौर में बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेलवे के मजदूर ही जाते हैं इलाज के लिए। एक भी रेलवे का अफसर, मेरा नहीं ख्याल उसका कभी इधर इलाज भी होता है। हाँ, तो वो क्यों जाएंगे? उधर है ही नहीं, इलाज की सहूलतें ही नहीं, वही ना, वो क्यों जाएंगे? हाली का शिकार है ये महकमा। और तनख्वाहों का मसला सबसे, जब आप अपने मजदूर को तनख्वाह ही नहीं बर वक्त देंगे तो मजदूर से आप काम की तवक्को क्या रखें? कितने प्रोग्राम्स हमने किए इन रेलवे के हवाले से कि इन्होंने अपने लोगों को तनख्वाहें नहीं दी। बिल्कुल बहुत प्रोग्राम किए हैं। तो सर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? आला अफसरान तो जो है वो याशी कर रहे हैं रेलवे के, ये जो निचला तबका इसको क्यों दबाया जा रहा है? इसमें तो डॉक्टर साहब हुकूमत ने भी अपनी आंखें खुद बंद की हुई हैं। एक फलाही इदारा इसको कहा जाता है, कभी इसको कहा जाता है। किस चीज का मजदूर का आलमी दिन मना रहे हैं भाई आप? आपको तो हक ही नहीं है पाकिस्तान को कि आप मजदूरों का आलमी दिन मनाएं। आपको तो जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि आपने तो मजदूरों के लिए काम ही कोई नहीं किया। आपने क्या इनिशिएटिव लिया मजदूरों के लिए? मजदूर को जो है वो घर प्रोवाइड किया आपने? मजदूर के जो है बच्चों को नौकरियों पर लगाने की कोई आपने फैसिलिटेशंस फराहम की? कोई इनके लिए कर्जों का जो है वो इनेकाद किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? गरीब आदमी मर रहा है इस मुल्क में, गरीब पे महंगाई का बोझ डाल दिया आपने। 47 से पहले ये रेलवेज जो इनको विरासत में मिली है पाकिस्तान को, अगर ये रेलवे ना बनाई होती गोरे ने, तो मैं आपको दावे से कहता हूं आज हमें अली ज्वाइन किया है, हामिद मलिक साहब ने रेलवे मजदूर यूनियन के साथ हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। वही हमें जो है वो इन मजदूरों की रुदात सुनाएंगे, क्योंकि यूनियंस जो हैं वो उन पे मजदूरों का बड़ा एक एतमाद हो गया है कि शायद ये यूनियंस जो हैं जो महकमों में बन चुकी हैं यही हमें इंसाफ दिलाएंगी। लेकिन आज वो यूनियंस भी इन मजदूरों को इंसाफ दिलाने में बहुत हद तक जो है वो कामयाब नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं जानते हैं हामिद मलिक साहब से, रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पे क्या मजदूरों को कहेंगे? हम कौन सी जो है वो मुंह से मजदूरों के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जबकि हम कुछ कर नहीं पा रहे उन बेचारों के लिए? जी, वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, फिर ही कुछ हो सकता है। सही। जैसे हम मजदूर जो हैं वो बिखरे हुए हैं ना, हाँ, बड़ी बात ऐसे गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करेगी। सही कह। जब तक हम मजदूर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सारे इत्तेहाद करके तो इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। जी, तो ये इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा जी आपका आपस में? अभी तो ये देखें आपके गवर्नमेंट जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, कुछ फैसला नहीं हो रहा गवर्नमेंट का। सर आप ये समझते हैं कि इस वक्त देखें ना, एक मुर्दा जो होता है ना उसको नहीं पता होता कि उसकी जो है वो चीज़ें कौन लेकर जो है वो भाग रहा है और कौन जो है वो क्या चीज़ लेके जा रहा है। इस टाइम हमारी कौम मुर्दा हो चुकी है, मुर्दों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारी जो है वो इकोनॉमिकल पोजीशन डाउन करने में कौन लोग हैं, हमारा खजाना, हमारा सरमाया जो है वो कौन लोग लूट कर लेके जा रहे हैं। और अगर पता भी है तो सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाने की खातिर जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों? जी, ये देखें यही बात है कि हमें इत्तेहाद नहीं है ना। अगर हमें इत्तेहाद हो, हम सब इकट्ठे हो जाएं, सर इत्तेहाद कैसे आएगा? लूट के नहीं ले जा सकता, कोई लूट के ले जा सकता है हमारी दौलत। हामिद साहब इत्तेहाद के लिए क्या करेंगे? किस तरह इत्तेहाद जो है वो कायम होगा? इत्तेहाद के लिए यही है कि सब तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके, तो हम तो ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का कोई फैसला हो जाए, किसी तरफ ये बैठ जाए, तो फिर ये मसला किसी के आगे रखें।
सही बात अभी है, तक सही तो बात। कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट ही नहीं है, सही कह रहे हैं, सही बात है। गवर्नमेंट होगी तो सर किसी को एक कारवा मिनट देंगे। चलें जी, कुछ भी नहीं है, मुल्क की तकदीरें कौमें बदलती हैं। एक बिल्कुल मुल्क सही में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, तो सब इकट्ठे होकर उसके हक के लिए आवाज उठाते हैं। जिनका हक मारा जा रहा होता है उनका भी हक उनको दिया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, इत्तेहाद नहीं है, तमाम यूनियन को आप इकट्ठा क्यों नहीं करते? LWMC है, उसकी यूनियन जो है वो आए दिन जो है वो सड़कों पे नजर आती है हमें। वासा की यूनियन है, वो हमेशा हमें सड़कों पे नजर आती है। आप रेलवे वाले हैं, आप सड़कों पे नजर आते हैं। सर क्यों? रेलवे की अपनी बड़ी यही है ना, यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि ये ऊंट किसी करवट बैठे तो किसी के आगे मुतालबा रखे ना। सर छोड़े ना आप इस ये चीज को, नहीं आपने होगा। क्या मुतालबा तो रखना है? कैसे आप करें? निकले ना सड़कों पे, आप जरा जो है वो अपने एहतजाज को है वो रंग दें, आप मजदूरों ये के हक की देखें खातिर कि निकले। अगर ये इत्तेहाद ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये इनके पास तो है, किसी को दहशतगर्दी के मुकदमे में कर देते हैं, किसी को किसी मुकदमे में निपटा देते हैं, और ये मजदूरों को इकट्ठा होने नहीं देते, किसी को खरीद लेते हैं कि यार तुम इस ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। कुछ इनके अपने बंदे भी तो है ना बीच में। सर ये अभी तनख्वाहें नहीं मिल रही रेलवे के मजदूरों को, इनकी हाँ जी। तनख्वाहों के हवाले से जो है वो कहते क्या हैं इम्प्लीमेंट फंड ही किया? कोई नहीं है। जब हम करते हैं इसके लिए एहतजाज करते हैं, आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे खबरें देते हैं, तो वो कह देते हैं अच्छा जी हम कर रहे हैं जी। मिनिस्टर साहब को ये ऐलान कर देते हैं ये जल्दी कर दो, इस मरतबा थोड़ा सा शोर मचा है, तो उन्होंने ये पेंशन और तनख्वाहें जो है इससे पहले दे दी। अच्छा, पेंशन और तनख्वाहें जो है वो इससे पहले मिल गई हैं। अब मुझे ये बताइएगा मजदूरों के मसाइल क्या क्या हैं? आप जरा रेलवे के मजदूरों के मसाइल बता दें, बाकियों के तो हमें जो है वो अंदाजा है जी। रेलवे के मजदूर के तो यही है मसाइल कि उनको ये देखे काम करने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता। सही तो सही। अगर रॉ मटेरियल मिले ना वर्कशॉपों में, अच्छा जी। तो वो कोई अपना जो है वो तैयार करे, ठीक है। मटेरियल तैयार करें, उसका ओवर टाइम बने। सर रॉ मटेरियल तो चोरी हो जाता है आपकी वर्कशॉपों से। नहीं, ये देंगे तो स्टोर तो इनके पास है। हमने खुद जो है वो इतने प्रोग्राम्स किए और रेलवे वर्कशॉप से जो चीजें जो है वो चुराते हैं ये लोग, और जिस तरीके से जो है उनको बेचा जाता है, इसमें भी तो रेलवे के मुलाजमीन जो है वो शामिल है। बस ऐसा उनके ही करिंदे हैं। वही ना अफसरों के- सर, अफसरों के करप्शन तो हो रही है ना, करप्शन तो हो उचले रही है। लेवल से हो रही है, सही जिसकी बात वजह से है। मजदूर मर रहा है। मर रहा है, सही बात आप कर रही हैं। आप एक ये काम करें ना corruption सर, आप देखें ना, आप शरीफ आदमी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप सारे मजदूरों को इकट्ठा करके जो है वो इनके साथ बात करें। मजदूरों के हक के लिए जो है वो सिर्फ आलमी दिन मनाना काफी नहीं है। आज काफी मजदूरों नहीं के है, हक सही के बात। लिए जो है वो आवाज उठाएं, आप हमारे साथ मिलके, हम आपका आवाज साथ देंगे। बिल्कुल जी, उठाएंगे इंशाल्लाह। ये मजदूरों को उठाएंगे इंसान, आवाज। हाँ बिल्कुल। ये एहतजाज भी आज कर रहे हैं ना रेलवे के मजदूर, सारे माल रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपकी तंजीम भी जा रही है जी माल रोड पे हाँ जी, हाँ जी, जा रहे हैं। एहतजाज के लिए? और दूसरा हाँ कौन जी। से मसाइल हैं, ये जरा आगाह करें, जरा प्रोग्राम की फसादत से बताएं कि रेलवे के मजदूरों के मसाइल क्या तो हैं? बहुत सारे हैं। कौन से मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक मसला हो तो फिर है ना। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हम मीटिंगें शुरू की हैं हमने, ताकि सारे इकट्ठे होके चंद नकात के ऊपर इकट्ठे होके हम एजिटेशन शुरू करें। सर बात यह है कि मिनिस्टर रेलवे जो है वो पता नहीं अब किनकी मर्जी से जो है वो लगाए जाते हैं और किस वो तो तरीके से लगाए जाते हैं। मियां साहब की मर्जी का है ना, हाँ जी, साहब साहब। रफीक तो उनका कार्य खास है। सही है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल यही प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से जो है वो मजदूर यहाँ पर जो है वो पनप नहीं पा रहा। बहुत शुक्रिया। असल में प्रॉब्लम ये है, इतनी मर्जी आवाज़ उठा लें, आपके गरीब तबके को इन्होंने कभी भी ओब्लाइज नहीं करना, क्योंकि इन्होंने गरीब को गरीब से गरीब तर करना है कि वो एक एक रोटी के लिए जो है ना वो दूसरों के आगे भीख मांगे, और एक रोटी का निवाला लेने के लिए जो है वो हुकूमत के आगे जो है वो रिड़के। और बहुत सही बात इन्होंने की है कि जब भी ये लोग जो है वो बाहर निकलते हैं तो इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर इनको जो है वो थानों में बंद कर दिया जाता है। वो गरीब आदमी जिसके बच्चे जो है वो भूखे बैठे हैं, जिसने रोजाना की बेस पर जो है वो पैसा लेके जाना है, तब उसके बच्चों ने खाना खाना है, वो किस तरह अपने ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर जो है वो जेलों में बंद रहे। हमारी पुलिस को भी तो कुछ सोचना होगा, कोई होश के नाखून लेने होंगे। सिर्फ सब कुछ जो है वो हमने इन हुक्मरानों के कहने पर ही जो है वो हम नाचते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जिस दिन हमारे मुल्क की पुलिस ठीक हो जाएगी ना, बहुत सारे काम ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो गरीब को, मजबूर को, लाचार को डंडे मारकर उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना के उसको अंदर डाल देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मसाइल है, यही तो मजदूर जो है वो डर के मारे जो है वो सड़क पे निकलता नहीं है। लेकिन कब तक डरेंगे, कब तक डरेंगे भाई, कब तक डरेंगे? एक दिन तो निकलना पड़ेगा।
एक दिन तो जो है वो अपनी जो है वो कहते हैं ना कि अब बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब तक आप नहीं बाहर निकलेंगे, जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगा अपना हक मांगने का, तब तक ये लोग आपको डराते रहेंगे। बनाए आप पे दहशतगर्दी के मुकदमात, लेके जाएं आपके जेलों में। उन लोगों से सीखें जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। क्या कहते हैं अली आप? डॉक्टर साहब एक चीज ऐसे कौमें नहीं बनती भाई, ऐसे नहीं बनती कौमें। कुछ और भी बताता हूँ जी जी कि गुज़श्ता कई सालों से बीट रेलवे की कर रहा हूँ मैं। अब ये इन्होंने कहा जी रॉ मटेरियल नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो मुलाजमीन हैं, जो TLA के भी मुलाजमीन हैं, जो रेलवे के मजदूर हैं, ये कहाँ काम करते हैं? ये रेलवे के अफसरों के घरों में काम कर रहे हैं। हाँ। 6-6 7-7 ये मुलाजमीन रखे हुए हैं। और मैं ये ख्वाजा साहब से कहूँगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की ये VIP तरीकाकार, इसको ख़त्म किया जाए और घरों को चेक किया जाए। इनको पता है, मिनिस्टर साहब को भी पता है मैं जो कह रहा हूँ इस टाइम। रेलवे के अफसरान इतने बड़े बड़े घरों पे कब्जे घरों में, करके और बैठे हुए उनका हैं। लाइफस्टाइल, मैं आप डॉक्टर साहब आपको बताऊं, मिनिस्टर से कम नहीं है इनका लाइफस्टाइल। और एक महकमा जो जुबू और हाली का आप शिकार ही के महकमे के मजदूर मर रहे हैं। एक महकमा जो जुबू आली का शिकार है, बदतरीन खसारे का शिकार है, और उसके अफसरान की अय्याशियां मौज खत्म नहीं हो मस्ती रही। देखें, उनका वे ऑफ लिविंग देखें, ये काबिले मजम्मत है। और मैं इस पे एक अलहदा भी हम प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर साहब, कि उनका रहन सहन किस तरह। म्यू गार्डन ही सिर्फ आप देख लें, बड़े बड़े बंगले देखें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे ऑफिस की बैक साइड पर म्यू गार्डन है, सारे का सारा जो है वो अफसरान जो है वो वहाँ पे फुल टाइम इतने बड़े बड़े शानदार आलीशान महल लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। हालात ठीक किए जरूर है कुछ रेलवे के, लेकिन रेलवे की अफसरशाही पर लगाम डालने की सख्त ज़रूरत है और इनकी वे ऑफ लिविंग को चेक करना चाहिए। ख्वाजा सार रफीक ये जाने से पहले ये काम करके जाएं। और ये जो TLA मुलाजमीन रेलवे के अफसरों के घरों में जाती काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और इस पर नोटिस लेना चाहिए इनको, और तजलील कर रहे हैं इनकी, और तनख्वाहें रेलवे से ले रहे हैं। और अच्छा, घरों मुझे तो हैरान की होती है कि किस मुंह से आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल रहे होते हैं, हमने गरीब आदमी के लिए काम किया, हमने मजदूर को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज भी आपके मुल्क का मजदूर जो है वो सड़कों पर एहतजाज करता नजर आ रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय आज नहीं। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पे भी जगह जगह मजदूर एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये है वो अलमिया। आम मजदूर का एक प्रोग्राम हमने किया। आम मजदूर को तो वो हवाई रोजी है 25,000 तो चलो मिल जाती है, जो मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की है। जो पाकिस्तान का आम शहरी और मजदूर है, उसको वजीफा क्यों नहीं दिया जाता? उसको वो कहते हैं हम 3-4 दिन हम दिहाड़ी का काम करते हैं, उसके बाद हमें काम ही नहीं मिलता। वो 1200-1200, 1500 के लिए वो सड़कों पे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा, हमें ले जाएगा और हमारी दिहाड़ी लग जाएगी, हम एक दिन की हमें रोटी रोजी का बंदोबस्त हो जाएगा। ये हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है? असल में जिस मुल्क में तालीम को आम ना किया जाए और स्पेसिफिक एक पूरी प्रॉपर जो है वो प्रोपेगेंडे के तहत आम ना किया जाए, वहाँ की जो नेशन होती है वो ऐसे ही जहालत की नजर हो जाती है और उन्हें अपने हकूक का पता नहीं होता कि उन्होंने अपने हकूक लेने कैसे हैं। फिर हम जैसे 2-3-4 लोग जो है वो उठते हैं पढ़े लिखे, वो हकूक याद दिलवाते हैं गरीब आदमी को, और फिर हमारी आवाजें बंद करने के लिए मुख्तलिफ हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये क्यों बोलते हैं। सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। एक चीज और भी मैं कहूँगा, ये होता आ रहा है कि मजदूर, एक तो यानी कि इनकी तालीम ना दी जाए, दूसरा उस कौम को बिल्कुल उसको डुबो दिया जाता है जो कर्ज के नीचे दबी होती है। इस कौम का बिल्कुल ही उन्होंने मोरली खत्म कर दिया। हम कर्जदार हैं ना, अगर हम IMF के कर्जदार हैं तो हमारे फिर जो आला शाही अफसरान हैं वो अपने इतने शाही खर्च क्यों कर रहे हैं? हमारे मुल्क का वजीर आजम और CM के प्रोटोकॉल्स खत्म क्यों नहीं होते? हमारे पास जो है वो इतनी गाड़ियां जो वो बिला वजह इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे पास पेट्रोल खर्च करने के पैसे नहीं है, इलेक्शन पे लगाने के तो हमारे पास पैसे नहीं है, और पेट्रोल का ज़िया करने के और प्रोटोकॉल लगाने के हमारे पास जो है वो पैसे हैं, शाही जो है वो लोगों को बुलाकर जो है वो शाही दावतें उड़ाने के हमारे पास पैसे हैं। हम ये अखराजात पर जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं करते? बाहर के दौरे पे जो है वो 10-10, 15-15 लोगों को जो है वो सरकारी खर्चे पे साथ ले जाने के हमारे पास पैसे हैं, और मजदूर को देने के लिए जो तनख्वाहें बढ़ाने के हमारे पास पैसे नहीं, इलेक्शन कराने के हमारे पास पैसे नहीं। मकरूज कौम हो, और जो गवर्नर हाउस में आप देख लें, CM हाउस देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस देख लें, इवन सदर साहब का घर देख लें, है ना? वो देखें, वो कहाँ से लगते हैं मकरूज लोग हैं। ये तो मतलब पूरी कौम डुबो दी, पूरी कौम को गुलाम बना दिया, और इनके प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहे, इनके अपना अखराजात खत्म मर रहा है, गुर्बत से मर गया बंदा। 700 रुपए का जिसको जो है वो ऑयल का पैकेट मिलेगा, वो अपने घर में जो है वो क्या पकाएगा, क्या खाएगा और किस तरह लेके जाएगा? रोजाना मजदूरी करने वाला जो शख्स है जिसको 700 रुपए तो शायद मिलते भी ना हो रोजाना के, सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर साहब, हुकूमत को सादगी के सिंबल बनना पड़ेगा। दिखाएं हुक्मरान,
हुक्मरान दिखाएं और ये सियासतदान दिखाएं कि हम सादा लोग हैं। उनकी तो लाइफ ही सादा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, और सियासत ये तिजारत के लिए करते हैं, ये कारोबार है इनका। मरात वापस जिस दिन आपने अपने मुल्क में ले ली ना, और इनकी बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी निशानदहियां जिस दिन आपको हो गई, आपके मुल्क का गरीब जो है वो पावरफुल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई मांग के कारोबार कर रहा है, कोई ज़कात के नाम पे बिजनेस कर रहा है, और मतलब कहने का ये किस किस्म की ये हमने कौम बना दी, हमारे हुक्मरान किस किस्म के हैं। और सियासत भी वो तिजारत के लिए करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इससे डबल ट्रिपल कमाएंगे। सर, पार्टियों पे लोग पैसा लगा रहे हैं इस वजह से कि जब ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हम फिर जो है वो दोनों हाथों से लूट खसूट कर जो है वो ये पैसा तो रख ही लेंगे, इससे ज्यादा भी कमाएंगे। ये है स्ट्रैटेजी। ये जिस पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं उस पॉलिसी में मजदूर आदमी स्ट्रांग नहीं होता, गरीब आदमी स्ट्रांग नहीं होता। यही वो पूरा सच है जो हम बोलते हैं, और जो है यहाँ पे बेधड़क बोलते हैं, क्योंकि यही सच है। और आवाम को पता होना चाहिए कि सच क्या है और सच कैसे बोला जाता है। इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, और इसके लिए अल्लाह की मदद और ताकत चाहिए। इसके लिए आपके अंदर जो है वो सच्चाई का होना ज़रूरी है। लेकिन हम आज यहाँ पर लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। ना हमारी जो है वो हुकूमतों को कभी ख्याल आना है मज़दूर का, और ना यहाँ मज़दूर की तकदीर जो है वो बदली जानी है। यहाँ पे मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि जिसके नाम पे छुट्टी है खुद वो काम पर जाएगा। बिल्कुल, जिसके नाम पे छुट्टी होती है वो खुद आज काम पे जाएगा। मेरे देश में आज मजदूर का दिन मनाया जाएगा। ये सूरत हाल है आज मेरे देश की, ये सूरत हाल है आज मजदूर की। डॉक्टर साहब, लतीफ़ा है ये तो एक, कि आप सड़कों पे जाएं, आप देखें, आज भी सुबह मैं आया हूं तो सारी सड़कों पर मजदूर बैठे हुए हैं, रोटी रोजी के लिए बैठे हुए हैं, और ये तकरीर कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मरात का ऐलान कर रहे हैं। किन मजदूरों की मरात का ऐलान कर रहे हैं जो सड़कों पे बैठे हैं? बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें इन मजदूरों के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कोई नेक बंदा ऐसा हुक्मरान आ जाए कि जिसको मजदूर का एहसास हो, गरीब का एहसास हो, गरीब तबके को जो है वो ऑब्लाइज करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए जो है वो कुछ अहम काम जो है वो यहाँ पर हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि मजदूर का आलमी दिन हम भी शौक से मनाएं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे प्रोग्राम इन करूंगी एक और अहम और ख़ास मौजू पे। वासा के हवाले से आपने मेरे बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन वासा के हवाले से आज मैं जो पेशन गोइयाँ और जो अंदर की बातें जो है वो निकाल के ला रही हूँ, इनकी मुबैना करप्शन की कहानी, वो है बहुत ही ख़ास, और सुनेंगे आप मेरी ज़ुबानी। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।